साथियों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार एक ऑडियो क्लासेस के शिक्षा मंच पे आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि साथियों अभी जो है हम लोग ठीक है टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे पहले फ्यूचर टेंस में जो है हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जो कहिए, ये जो है हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर यदि बात करें तो जो है पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है एक सीक्वेंस में जो है देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि दिमाग में जो है एक जो है व्यवस्थित रूप में जो है सारा चीज़ जो है एक सीक्वेंस के साथ जो है आप समझ पाएंगे, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है पिछले वाला भी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिस टेंस से यह पता चले कि काम फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से हो चुकेगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिए, जिस टेंस से यह पता चले कि काम फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से हो चुकेगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है साथियों। अब इसके पहचान के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जानेंगे कि वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। पहचान के बारे में यानी कि इसका जो पहचान क्या है, आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी क्या है इसका, ठीक है। वाक्य के अंत में ठीक है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि लगा रहता है, ठीक है साथियों। ये जो है लिख लेना है और जो है बार बार जो है इसको जो है दिमाग में लाना है, स्मरण करना है, ठीक है साथियों। देखिए मेहनत कीजिएगा, ठीक है। और जो है इत्मीनान से, धैर्य से, ध्यान से अगर जो है चीज़ों को समझिएगा, देखिएगा, ठीक है, तो ये जो है आपके दिमाग में रच बस जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस टेंस से यह पता चले कि काम फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से हो चुकेगा, ठीक है, तो उसे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान, वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि लगा रहता है। इस तरह से जो है हम लोग जो है समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है जानते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम लोग अब जो है हम लोग इस टेंस के यानी कि फ्यूचर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है साथियों, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, संरचना कहिए, बनावट कहिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है, ठीक है साथियों, इसको लिख लीजिएगा साथियों। इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको जो है ये फ्रेश लगे, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये देखिए AS, इस कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, AS NS IS, ठीक है साथी, AS, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ए एस का मतलब क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस। एन एस का मतलब होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। और आई एस का मतलब क्या होता है साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आप समझिए ये स्ट्रक्चर, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है साथियों, यानी कि ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और ये सेल विल का प्रयोग तो होगा ही। ठीक है, हम लोग जो है इसके बारे में भी जान चुके हैं कि सेल का प्रयोग किसके साथ होगा और विल का प्रयोग किसके साथ होगा। साथ ही साथ इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी जगह देखिए ये हैव का प्रयोग किया गया है, हैव प्लस V3, यानी कि इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कहिए और फिर उधर या अदर वर्ड, यानी जो भी उधर आएगा तो वो सारा चीज। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, ये NS यानी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस जो है सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही साथियों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट में देखिएगा सेल नोट को यानी सेंड, ठीक है, और ये विल नोट को वांट, इस तरह से जो है लिखा जाता है। ठीक है, इसको 2-3 बार जो है लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में जो है इसको लाइएगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो दिमाग में आप लाइएगा कि अच्छा ये इसको ऐसा रहेगा तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए साथियों। ठीक है, इस तरह से अगर चिंतन मनन कीजिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये दिमाग में आपका जो एकदम छप जाएगा, यानी रच बस जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये IS यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है साथियों, यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो क्या करेंगे, सेल और विल को जो है शुरू में लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ ध्यान दीजिए है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथियों, अगर इसमें अगर नेगेटिव हो तो याद रखिएगा, या सब्जेक्ट के पहले नोट लगा दीजिएगा या सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाइएगा। ठीक है साथियों, तो इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से जो हम लोग कई मतलब जो है शुरू से लेकर के कितना स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब तो ये एकदम नॉर्मल बात है। ठीक है, एकदम दिमाग में जो है आपका जो है छप गया होगा कि ये फॉर्मेट छप गया होगा। दूसरी बात है साथियों, IW में जो है IW वाक्य के बीच में हो तो, यानी IS में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि IW वाक्य के बीच में हो तो क्या करेंगे, IW को शुरू में लिखेंगे, यानी IW प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है साथियों, साथ ही साथ अब इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि सेल का प्रयोग किसके साथ साथियों, I और V के साथ सेल का प्रयोग, बाकी जितना भी है सभी के साथ विल का प्रयोग, चाहे वो ही सी इट वन नेम टू नेम, ठीक है, मोर देन टू नेम रहे, ठीक है, चाहे वो यू रहे दे रहे, ठीक है, यू, ठीक है साथियों, यू दे, ठीक है, टू नेम मोर देन टू नेम ETC, ये सभी के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को समझिए। ठीक है, और एक बात साथियों, अगर आवश्यक यह बात होगा यानी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बात होगा तो सेल का प्रयोग जो है I और V के साथ जो है साथियों विल का प्रयोग, ठीक है, और साथ ही साथ जो है बाकी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कोई ये जो है भ्रमित होने की बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो इस तरह का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, I, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए I है तो I के साथ क्या प्रयोग होता है, सेल। अभी तुरंत हम लोग जो है जाने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I सेल, ठीक है, I सेल हैव स्लेप्ट, यानी मैं जो है सो चुकूंगा। ठीक है, मैं सो चुकूंगा, I सेल हैव स्लेप्ट। ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्लीप का स्लेप्ट यानी कि जो है V3 रूप। ठीक है साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट समझिएगा, ही विल हैव गॉन, ठीक है, यानी वह जो है जा चुकेगा। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिए I शैल नोट हैव संग ए, ठीक है, सिंग से संग बना है, संग ए सॉन्ग, यानी कि मैं जो है एक गाना नहीं गा चुकूंगा। ठीक है साथियों,
दे विल नॉट या वॉन्ट भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे वॉन्ट हैव, ठीक है साथियों, हैव डन इट, ठीक है, वे लोग जो है इसे नहीं कर चुकेंगे, दे विल नॉट हैव डन इट, वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सभी जो है इस तरह का जो है ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस जो है हम लोग जान लिए। अब इंट्रोगेटिव यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि सेल और विल, देखिए साथियों, सेल हो या विल हो, ठीक है, जो भी अगर ये शुरू में आ गया तो यहाँ समझेंगे ये क्या वाला फॉर्मेट, यानी कि यदि क्या वाक्य शुरू में रहे हो तो सेल और विल को बाहर करेंगे। अब देखिए, विल यू हैव रीड, क्या तुम पढ़ चुकोगे, क्या तुम पढ़ चुकोगे, विल यू नॉट हैव रीड, क्या तुम पढ़ चुकोगे, विल ही हैव गॉन, ठीक है, विल ही हैव गॉन, ठीक है, क्या वह जा चुकेगा, विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुकेगा, वह। अब यहाँ ध्यान दीजिए IW हो गया, where will your sons have slept, क्या तुम्हारे बेटे जो है सो चुकेंगे, सॉरी साथियों, वह है ना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव हम लोग जो है, where will your sons have slept, तुम्हारे बेटे क्यों सो चुके होंगे, वह में क्यों होता है, where will your sons have slept, तुम्हारे बेटे, ठीक है, तुम्हारे बेटे क्यों सो चुके होंगे, where will he not have completed the work, ध्यान दीजिएगा साथियों, where will he not have completed the work, वह क्यों नहीं, ठीक है, काम पूरा कर चुकेगा, ध्यान दीजिएगा, वह क्यों नहीं काम पूरा कर चुकेगा, why will he not have completed the work, वह क्यों नहीं काम पूरा कर चुकेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, वह में क्या होता है, क्यों, why will he not have completed the, अब समझिए यहाँ पे ये देखिए ये वाला फॉर्मेट IW हो गया, सेल और विल में कोई एक चीज ये ही है तो ही के साथ विल का प्रयोग, ठीक है, नोट हैव कंप्लीटेड, ये जो है आया है आपको स्ट्रक्चर से, कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझे हैं, ठीक है साथियों, तो इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, साथ ही साथ जो है, ठीक है, इसको जो है लिख करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो है उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है साथियों, और जो है अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप और भी शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, ठीक है, जो है, ठीक है साथियों, तो हम लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जानेंगे सीखेंगे, ठीक है साथियों, लिखोगे तो सीखोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ठीक है, और जो है अपना ध्यान भी रखना है, ठंड भी काफ़ी है, ठीक है, ठंड से बच के रहिएगा, साथ ही साथ जो है, ठीक है, पढ़ाई भी करते रहना है, ठीक है, जो है मंजिल को जो है एकदम पाना ही है, ठीक है, एकदम जो है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।